आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विच इज़ बेटर यूपीएस और इन्वर्टर और यूपीएस में क्या डिफरेंस होता है या दोनों में कौन सा बेहतर होता है। आइए जान लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इन्वर्टर और यूपीएस दोनों को अलग अलग करने के लिए हम इसकी एक तुलना कर देते हैं, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस साइड हम यूपीएस लिख देते हैं और इस साइड हम इन्वर्टर लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा यूपीएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब यह ऐसी सप्लाई होती है जो बिना किसी रुकावट के सप्लाई हमें मिलती रहे, बिना रुकावट के सप्लाई होती है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और एक स्मूथ वोल्टेज मिलता है। जैसे इसमें जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, किसी प्रकार कोई वेरिएशन नहीं होता है और एक स्मूथ वोल्टेज हमें मिलती रहती है, जो हमारी यूपीएस सप्लाई होती है। जो हमारा यूपीएस होता है इसे हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जहां पर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर वाली जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब मिला करके जो चीज़ ऐसी चीज़ हो जो हमें बिजली जाने के बाद हमारा नुकसान हो जाए, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में कोई डाटा आपने स्टोर लिख रखा है, अगर बिजली चली गई तो वहाँ पर क्या होगा, वो डाटा आपका क्रैश हो जाएगा। कंप्यूटर है आपका, तत्काल यदि शटडाउन हो गया आपका कंप्यूटर तो क्या होगा कि उसमें विंडो अभी करप्ट हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर हम यूपीएस की सप्लाई का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि यूपीएस जो होता है वो, जैसा मैंने बताया, या बिना किसी रुकावट की सप्लाई होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं होता है। इसीलिए कंप्यूटर वगैरह में या उस जगह पर जहाँ पर हमें तत्काल बिजली की ज़रूरत होती है, बिना ट्रिप हुई बिजली की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम यूपीएस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, यदि हम इसका एक स्ट्रक्चर समझ लें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा यूपीएस होता है वो इस तरह से वर्क करता है कि देखिए, ये हमारा 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट आई। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक कन्वर्टर लगा रखा है जो कि एसी टू डीसी बना रहा है। और वह डीसी कितना है, हमारा 12 वोल्ट डीसी है। वह सीधे हमारी बैटरी में आ जाएगा, बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर वही जो है निकल करके फिर हम एक दूसरा कन्वर्टर लगाते हैं जो कि डीसी टू एसी बना देता है और फिर वही बैटरी से आउटपुट ले करके हम यहाँ पर 220 वोल्ट पा जाते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यह हमेशा बैटरी से कनेक्टेड रहता है, बैटरी से ही सप्लाई देता रहता है। इसमें किसी प्रकार से इस इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। यह इलेक्ट्रिसिटी अलग है, यह इलेक्ट्रिसिटी अलग है। अगर ये वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी यदि हमारी ख़त्म भी हो जाती है, नहीं भी आती है, तो भी इस इलेक्ट्रिसिटी से ही सप्लाई चूँकि मिल रही थी परमानेंट, इस इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यह बीच में कोई भी ट्रिपिंग नहीं देती है, क्योंकि इस वाली इलेक्ट्रिसिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सीधे सीधे बैटरी से ही कनेक्ट होकर के बैटरी से ही सप्लाई देता रहता है। ठीक है। बस क्या करता है कि यहाँ से जो सप्लाई आती है वह एसी टू डीसी बना करके, एसी सप्लाई को डीसी में बदल करके 12 वोल्ट बना करके वो बैटरी को चार्ज करता रहता है और बैटरी से ही लगातार जो दूसरा वाला कन्वर्टर हमारा कनेक्ट रहता है और वह लगातार बैटरी से ही सप्लाई निकाल करके देता रहता है। इस सप्लाई से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी ट्रिपिंग नहीं होती है, जो हमारा यूपीएस सप्लाई होती है। यह जो हमारा यूपीएस सप्लाई होता है इसको हम कुछ टाइम के लिए ही उपयोग करते हैं कि जैसे हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या जो भी चीज़ें हैं हमारी जो कि इमरजेंसी पोजीशन वाली चीज़ें हैं उनको हम जल्दी से शट डाउन कर दें, बंद कर दें। यह जो होता है यह कॉस्ट में महंगा होता है। ठीक है, यह काफ़ी महंगा होता है इन्वर्टर के अपेक्षा। अब आइए इन्वर्टर के बारे में भी जान लेते हैं। यह चीज़ यदि आपका क्लियर हो गया होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपका यूपीएस कैसे वर्क करता है। इसमें किसी प्रकार से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है उसका कोई संबंध नहीं होता, वो सीधे सीधे बैटरी से ही सप्लाई निकाल करके देता है। इसीलिए इसमें कोई ट्रिपिंग नहीं आती है, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी माध्यम नहीं होता है। इन्वर्टर होता है, इसमें क्या होता है कि यह पूरे घर के लिए इस सप्लाई का हम यूज करते हैं। जो यूपीएस होता है इसमें पूरा घर कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें केवल और केवल जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड जो चीज़ें होती है, मतलब कंप्यूटर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल सॉफ्टवेयर बेस पे चलती हैं, उन्हीं का कनेक्शन किया जाता है। लेकिन इन्वर्टर से हम पूरे घर का जो लाइटिंग लोड है इस पर हम जोड़ देते हैं। जो जो चीज़ें हमें चलानी होती हैं, बल्ब है, पंखा है, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो पूरे घर को हम इस इन्वर्टर सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर समझ लें तो कैसे क्या वर्क करता है तो आप अच्छे से जान जाएंगे।
यह जो हमारा इन्वर्टर होता है यह भी सेम यूपीएस की तरह ही वर्क करता है, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हो जाता है कि देखिए यहाँ पर देखिए वही चीज़ है कि ये देखिए इनपुट सप्लाई आई, इसमें जो कन्वर्टर हमारा लगा हुआ है एसी टू डीसी बना करके ये बैटरी को 12 वोल्ट दे देता है, और बैटरी यहाँ से 12 वोल्ट निकाल करके इस कन्वर्टर को दे देती है, जिससे हमारा जो डीसी टू एसी बन जाता है और वह 220 वोल्ट हमारी उपकरण को मिल जाता है। यह तो हो गई उस कंडीशन पर जब हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। अब जब बिजली आ रही होती है तो वहां पर क्या होता है कि एक बाईपास सप्लाई जो हमारी है वह सीधे यहां से सीधा बाईपास सप्लाई चली जाती है। बीच में ये जो हमारा कन्वर्टर होता है वह किसी प्रकार से कोई वर्क नहीं करता है, सीधे 220 यहां से आती है, बाईपास सप्लाई 220 यहां पर हमें मिल जाती है। और जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हमारी जो बिजली सप्लाई हमारे पावर हाउस से आ रही है वो कट होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रिले लगा हुआ होता है। वह रिले क्या करता है कि कॉन्टेक्ट को चेंज करता है, तो उस बीच में करीब 3 से 4 सेकंड का समय लगता है। उसीलिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो बाधित हो जाती है और हमारा जो कंप्यूटर वगैरह है वो शट डाउन हो जाता है। तो बस यही अंतर होता है इन्वर्टर और यूपीएस में, क्योंकि इसमें जो बाईपास सप्लाई जाती है, अगर यह बाईपास सप्लाई ना जाती तो यह इन्वर्टर और यूपीएस दोनों एक समान हो जाता। बस इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैटरी इसमें चार्ज होती रहती है, लगातार बैटरी चार्ज होती रहती है और बैटरी से डिस्चार्जिंग नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बैटरी इधर चार्ज भी होती रहती है और बैटरी हमारी डिस्चार्ज भी होती रहती है यूपीएस में। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता, इन्वर्टर में केवल बैटरी चार्ज होती रहती है जब तक बिजली आती है, और जैसे ही बिजली हमारी जाती है तब बैटरी से लोड कनेक्टेड होता है, नहीं तो बाईपास सप्लाई हमारी जाती रहती है और किसी प्रकार से बैटरी से कोई भी संबंध हमारा नहीं होता है, जो हमारा इन्वर्टर सप्लाई होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि यूपीएस सप्लाई को हम बहुत ही कम टाइम के लिए यूज करते हैं और इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो हमारा इन्वर्टर सप्लाई होती है। और यह जो है यूपीएस की अपेक्षा यह सस्ता पड़ता है, ठीक है, जो हमारा इन्वर्टर सप्लाई होती है। आजकल जो हमारे लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें 2 पोर्ट दिए जाते हैं, एक इको दिया जाता है और एक दिया जाता है हमारा यूपीएस का मोड दिया जाता है। तो यदि आप इको पे चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर जो आपका जो पूरा सिस्टम है, मशीनरी है, वह पूरी की पूरी इन्वर्टर बेस पे चलेगी, और जब आप यूपीएस पे कर देंगे तो यूपीएस पे चलती रहेगी। मतलब अब नए समय में, इस समय 2021-2020 में जो इन्वर्टर हमारे हैं उसमें आप आज अगर आपने लगवा लिया है तो ल्यूमिनस है, सुकैम है, इन सब कंपनियों का लगवा लिया है, तो उसमें दोनों पोर्ट होते हैं, जिससे आपको यूपीएस अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ही जो आपका इन्वर्टर होता है उसी से आपका काम चल जाता है। उसको बस आपको जब कंप्यूटर वगैरह यूज़ करना हो तो उसको आप यूपीएस मोड पे कर दीजिए, और जब आपको इन्वर्टर मोड पे चलाना हो तो आप उसको इन्वर्टर मोड पे कर दीजिए। बस इसमें दिक्कत ये आती है कि यदि आपने यूपीएस मोड पे कर दिया है तो यह एक सेलेक्टेड पावर, एक सिलेक्टेड वोल्टेज रेंज होती है। मान लीजिए वो 190 वोल्ट पर यदि वो सेट है तो 190 वोल्ट, जब इससे नीचे जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इससे नीचे जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, या मान लीजिए आपके यहाँ पर वोल्टेज कम आ रही है, तो यह यूपीएस बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा। लेकिन इन्वर्टर क्या होता है कि यह इसमें एक रेंज होती है, कहीं कहीं पर कोई इन्वर्टर जो है आपका 110 वोल्ट तक भी यदि उसको आ रहा है, जो रॉ पावर आ रही है, तो भी वो बैटरी को चार्ज करता रहता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है, एक सिलेक्टेड रेंज होती है, उसी के बीच में बैटरी को वो चार्ज करता है। 190 से मान लीजिए 220 या 230 वोल्ट यदि उसकी रेंज है, तो इसी के बीच में यदि वोल्टेज रहेगी तो ही वह बैटरी को चार्ज करेगा, अदरवाइज बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, वो सीधा बैटरी मोड पर ही चलाता रहेगा। यदि आपने यूपीएस मोड पर कर रखा है, यदि आपने इन्वर्टर मोड पर कर रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या 110 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट जो भी होता है, पूरा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के बीच में बैटरी को चार्ज करता रहता है। तो कुल मिला करके इसमें, और यूपीएस में ये भी होता है कि यदि हाई वोल्टेज आ जाती है, मान लीजिए किसी घर में 250 वोल्ट या 260 वोल्ट के आसपास आ जाती है, तो भी वह बैटरी पर शिफ्ट कर देता है, किसी उपकरण को नुकसान नहीं होने देता है। कुल मिला करके यदि आपने यूपीएस मोड पे रख रखा है इन्वर्टर को, तो उससे क्या होगा कि घर के किसी भी उपकरण में हाई वोल्टेज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो चीज़ें उससे कनेक्टेड होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि व्हिच इज़ बेटर, इन्वर्टर और यूपीएस। तो बात ये हुई कि इन्वर्टर जो है वह रॉ पावर से सीधे सीधे कनेक्टेड होता है, और जब सप्लाई जाने पर वह बैटरी पे शिफ्ट होता है। लेकिन यूपीएस जो है परमानेंटली वह बैटरी पे ही सप्लाई देता रहता है, बैटरी से ही सप्लाई देता रहता है, और यह जो है एक स्मूथ सप्लाई हमें देता रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।